बड़ी खबर ज्ञानवापी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कुछ कहा, आपको बताते हैं। इंसाफ पसंद लोगों को सदमा पहुंचा, ये कहना है एआईएमपीएलबी का। फैसले से 20 करोड़ मुसलमानों को सदमा, हिंदू मुसलमानों को दूर करने की कोशिश। फैसले से हिंदू मुसलमान के बीच खाई बढ़ेगी, इतिहास की सच्चाई को समझना चाहिए। ज्ञानवापी पर फैसला तकलीफ देने वाला, इस्लाम किसी जगह पर कब्जे की इजाजत नहीं देता। कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला दिया, इतिहास की सच्चाई को समझना चाहिए। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की बात गलत, ईमानदारी नहीं तो बहुत झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्लिम संगठनों का दिन के अंदर इसका इंतजाम कर, लेकिन फैसला आते ही फौरी एडमिनिस्ट्रेशन इतना एक्टिव हो गया कि दिन शुरू होने से पहले उन्होंने वहां पूजा का इंतजाम बैरिकेड्स करके किया। इतना एक्टिव, तो इससे मालूम हो रहा है कि हमारे मुल्क के मौजूदा हुक्मरान, यहां का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जुडिशरी, ये सब यहां पर एक इंसाफ के तकाजों को समाज में सबकी तरक्की, सबके साथ इंसाफ के तकाजों के खिलाफ होता है। ये बात, इससे जो नुकसान हो रहा है कि मुस्लिम समाज को खासतौर पर और दीगर तमाम अक़लियतों को उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन पे, हुक्मरानों पे, यहाँ के सिस्टम पर और जुडिशरी पे खासतौर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम पे जुल्म हुआ तो हम किसके पास इंसाफ के लिए जाएं, ये बहुत मजबूर। इससे नतीजा ये हो रहा है कि लोगों में मायूसी है। सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये ज्ञानवापी का पूरा मसला और कल बैठक मुस्लिम संगठनों की, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, कई बातों का जिक्र किया गया। यहां तक कहा गया कि कोई आधार नहीं है, हमारी मस्जिदें पुरानी है, कोई भी मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है, कोई साक्ष्य भी नहीं है, और यह भी इस्लाम का हवाला भी दिया गया। और दूसरी ओर यह कहा गया ये सब किया धरा अंग्रेजों का है, क्योंकि हिंदू मुसलमानों में लड़ाई होती रही, ये अंग्रेजों ने समझा। और दूसरी ओर न्यायालय के फैसले पर भी सवाल उठाया गया। देखिए, ये तो वही बात हो गई है कि संविधान और जो सबूत है उसे को नहीं मानना। जिस तरीके से एएसआई ने रिपोर्ट दी, जो वहां पर साक्ष्य मिले, 93 तक पूजा होती आई, बिना किसी लिखित आदेश के वो बंद हो गया। तो सारे सबूतों को ध्यान में रखते हुए ही कोर्ट ने फैसला दिया है। कोर्ट ने बिना किसी आधार के फैसला नहीं दिया है। अब ये ठीक उसी तरीके से बात की जा रही है जैसे कि किसी बच्चों में जब खेल होता है तब बच्चे जिद करते हैं, ठीक उसी तरीके की बात है। हम किसी बात को मानेंगे ही नहीं अगर मेरे पक्ष में फैसला नहीं आएगा, क्योंकि जो आधार है इस फैसले का, जिस आदेश का, आप आदेश की कॉपी पढ़िए तो उसमें साफ साफ सारी चीजों का वर्णन किया गया है। दोनों ही पक्ष, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने आज कहा कि जब डीएम को रिसीवर बनाया गया तब आप क्यों नहीं आए, हाईकोर्ट ने आज पूछा ना, उसी तरीके से हाईकोर्ट ने जब इस बात को पूछा उसके बाद 6 फरवरी की तारीख दी। तो आज ये लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि वो जो उनका तर्क है उसी तर्क पर उन्हें स्टे मिल जाए। जब वो नहीं मिला तो वो अब इस बात पर आ गए हैं कि हम 20 करोड़ के साथ धोखा हो रहा है, हम इस बात को नहीं मानेंगे, हमारे साथ धोखा हो रहा है, ये ऐसे कहा गया था। जो तर्क है, कोर्ट किसी भी तर्क के आधार पर चलता है, सबूत के आधार पर चलता है, सबूत के आधार पर तर्क होते हैं और उसके बाद आदेश दिया जाता है। तो जो सबूत है एएसआई के, जो वहां पर लिखित तौर पर सबूत है, इसके अलावा 1993 तक पूजा के साक्ष्य है, तहखाने में ईश्वर भगवान की मूर्ति मिली है, सनातन धर्म से जुड़े हुए चीजों का निशान आज भी मौजूद है, और इसके अलावा वहां पर मिटाने की कोशिश भी की गई है, ये भी कमीशन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था। तो जिस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है वो बिल्कुल निराधार है, इस बात का कोई आधार दिखता नहीं है। निराधार बातें अगर कोई करना चाहे तो इसके ऊपर कोई कुछ ज्यादा वक्तव्य नहीं दे सकता। आप देखिए यहाँ पर जो है वो सुशांत, आप बताते रहिए, तस्वीरें दिखाते रहिए और लोगों से बातचीत करते रहिए। हाँ, देखिए, अभी इतना ज्यादा बनारस में स्थितियां ये हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, और जो स्थितियां हैं कि कोई भी अपनी बात को ठीक से रख नहीं पा रहा है। यहाँ तक कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी की जो सेक्रेटरी हैं वो भी खुलकर कुछ बोल नहीं रहे हैं,
और ऐसे में इस बात को वहां पर कहना कि ये धोखा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं से संविधान और हमारे जो न्यायालय हैं उनके आदेश को न मानने की तरह है और इसे बिल्कुल ही कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। आज हमारी बात हुई कुछ देर पहले यहीं पर वाराणसी की दाल मंडी में लोगों से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें न्यायालय पर भरोसा है और न्यायालय जो आदेश देगी हम उसे मानने को तैयार हैं। पर कुछ लोग अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस तरीके की बातें करके दूसरा कोई किसी को लड़ाना नहीं चाहता, बल्कि वो लोग खुद अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। सभी को पता है कि एएसआई ने जो जीपीआर तकनीक से अपनी रिपोर्ट दी, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के माध्यम से, इंसान अगर एक बार के लिए झूठ बोल भी सकता है तो जाहिर सी बात है मशीन कभी झूठ नहीं बोलेगी। और ऐसे में वैज्ञानिक पद्धति की मांग हुई और तब एएसआई का सर्वे हुआ। सर्वे में ये सारी चीजें साफ हुई। इसके बाद भी इस तरीके की चीजें होना और इस तरह का बयान देना बिल्कुल ही निराशाजनक है, बिल्कुल ही लापरवाही भरा है। ठीक है सुशांत, आप बने रहिए, एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों को सुनवाते हैं, दर्शकों को सुनवाते हैं। समझा जा सकता है, फिर उनको इनामात भी मिल जाएंगे। जाते जाते का चाहूंगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब ने जाते जाते रिटायरमेंट से ठीक पहले आखिरी फैसला किया आपने, इस तरह का फैसला दे दिया और फिर ऊपर की अदालतें टेक्निकल रीजन से उस फैसले को में दखल देने को तैयार नहीं है, तो एक पार्टी का तो पूरा हक मारा गया। कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कहां रोएंगे? तो आप लोगों को इसीलिए बुलाया है, तकलीफ दी है। और जब अभी यहाँ भी मुल्क में, हाँ बताइए, प्रेस क्लब वाले कहते हैं कि नहीं इस सब्जेक्ट के ऊपर आप बात नहीं कर सकते, तो कौन से सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे? वो सब्जेक्ट क्या होगा जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं और वो सब्जेक्ट क्या होगा जिस पर बात नहीं कर सकते हैं? इसका फैसला भी सब्जेक्ट के ऊपर होगा। अगर हमारे साथ कुछ मामला हुआ है तो हम तो प्रेस क्लब के, तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से फैसले पर लगातार सवाल मुस्लिम संगठन की तरफ से उठाया जा रहा है, जाहिर तौर पर एक तरफ विचारगी भी दिखाई जा रही, तो दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि अगर मुसलमान सब्र छोड़ देंगे तो देश का नुकसान होगा। इंसान का भरोसा टूट रहा है, लोगों में मायूसी है, इस तरह की बातें कही जा रही है। हालांकि जिस तरीके से कोर्ट का फैसला और प्रशासन ने तहखाने को, व्यासी तहखाने को खुलवाया, इसे लेकर भी सवाल, यानी कि सवाल दर सवाल। और ये कहा जा रहा है कि अमन और शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश की जा रही, लेकिन इस बीच इस बात का भी जिक्र करना प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं भूला जा रहा है कि अगर मुसलमान सब्र छोड़ देंगे तो देश का नुकसान होगा। जाहिर तौर पर जिस तरीके से कोर्ट का फैसला है, टेक्निकल या साइंटिफिक आधार पर यह फैसला दिया गया है, पीछे क्या हुआ उस बात को लेकर भी दलीलें दी गई, क्योंकि न कोई नोटिस न कोई कागज, जिस तरीके से व्यासी तहखाने को बंद किया गया, बैरिकेड किया गया था, व्यासी को जाने से रोक दिया गया, और 31 साल बाद जब ये तहखाना खुला, पूजा पाठ का दौर शुरू हुआ, तो दूसरा पक्ष किस तरीके से अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहा है और साथ ही साथ एक तरीके से चेतावनी देने की भी कोशिश कि अगर मुसलमान सब्र छोड़ देंगे तो फिर भारत का क्या होगा।